दरअसल ये ओबीसी जी जो हैं, ये कांग्रेस की और अंग्रेजों की जो भाषा थी वो बोल रहे हैं। जिस संविधान संशोधन का हवाला ओबीसी दे रहे हैं, उसके निर्माण आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा किया और वो हमेशा समान नागरिक संहिता के बाबा साहब पक्ष में रहे। तो नेहरू जी के कारण से उस समय में और अंग्रेजों के कारण से 1954 में और नेहरू जी के कारण से ये हिंदू सिविल कोड लाए और उस तरह की बातें करें, ऐसा इनने बोला था। राजीव गांधी जी शाहबानो प्रकरण का निर्णय उनने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दिया था। ओवैसी जैसे लोग अपने समाज की आधी आबादी है जो महिलाओं की, ये उनका ही पक्ष नहीं करते हैं। ट्रिपल तलाक जैसा महिलाओं के उत्थान का, बहनों के बेटियों के उत्थान का जो था, ये उसका विरोध करने लगे। ये अभी कॉमन सिविल बोर्ड का शुरुआत इनने विरोध करने की कर दी। ये बहुत क्षुद्र मानसिकता है। हम तो उस समय भी जब कश्मीर का विषय आया था तब भी हमारे लोगों ने एक देश में दो विधान, दो संविधान, दो निशान नहीं होना चाहिए, हम प्रारंभ से उसके पक्षधर थे। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया कि जो भी भ्रष्ट होगा उस पर कार्रवाई होगी, इस बात की गारंटी है। जो भी इस तरह के लोग होंगे उसकी गारंटी उन्होंने दी है। इनकी गारंटियां कैसी हैं? कर्जा माफ की गारंटी राहुल गांधी दे गए थे ना यहाँ पे। एक किसान को ले आए। मैं तो आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि वो नहीं लाएं तो आप कोई एक लाएं जो 2 लाख जिसे 10 दिन में मिल गए। कोई एक नौजवान ले आए जिसको 4,000 का बेरोजगारी भत्ता मिला हो। कोई एक बेटी 15 महीने में 51,000 पाई हो तो उसको ले आए। कोई एक नौकरी सरकारी लगी हो उसको ले आए। ला नहीं सकते आप लोग। बड़ी एक दुखद प्रसंग आज सुबह हुआ था। बुहारा गांव है और नदी का नाम भी बुहारा है। ग्वालियर जिले के बिल्हैटी गांव के खटीक समाज के लोग जतारा टीकमगढ़ बिटिया को लेके शादी के लिए जा रहे थे। आईसर ट्रक था एक, रपटे पे से पहिया नीचे आने से पलट गया है। बहुत दुखद घटना घटी है। 5 लोग अभी उसमें काल कवलित हुए हैं, जिसमें से 3 छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी। एक बेटा बड़ा है 15 साल का और एक बहन है, माता है 65-60 साल की। ये हुए हैं। सभी के जो घायल हुए उनके इलाज की चिंता दतिया अस्पताल के अंदर की जा रही है। ये सेवड़ा विधानसभा के अंदर ये जगह आती है। सभी का इलाज दतिया में हो रहा है। पहली प्राथमिकता इनके इलाज की और शीघ्र स्वस्थ होने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लिया है, निगरानी रख रहे हैं। 4-4 लाख रुपया मृतकों को और घायलों को 50-50 हजार रुपया देने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। सर, कुछ लोग नदी में भी बहे हैं, उनकी पुष्टि हो पाई कि उनकी? अभी लगभग सभी लोग निकल आए हैं जैसा उनके साथ वाले बताते हैं, लेकिन इसके बाद चूंकि वो अभी घबराए हुए हैं तो इसलिए हमने रेस्क्यू जारी रखा हुआ है। देखो, उनकी संस्कृति है, वहां बिना पैसे के तो कोई काम होती नहीं कांग्रेस में। ये कांग्रेस का असली चेहरा है जो बेटियां बता रही हैं, और ये नीचे से ऊपर तक है, नीचे से ऊपर तक। इसलिए हमने वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बताया था। ये इनकी संस्कृति है कांग्रेस की कि वहां बिना पैसे के कुछ रहते नहीं। 15 महीने की सरकार देख लो आप। उस 15 महीने की सरकार में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ये कह ही नहीं सकता कि हमने बिना पैसे दिए कोई काम किया, करा लिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता। आपके दोनों के सवाल ये बात को द्योतित करते हैं कि दिल्ली की जो बैठक है और कमलनाथ जी की जो नाराजगी है, उससे आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की बैठक में और घोषणा पत्र पर चर्चा, दृष्टि पत्र पर चर्चा। मैंने पहले भी कहा था, ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। ये बैठक में नाराजगी कमलनाथ जी की इसीलिए है कि न तो ये खुद हवा हवाई हो गए और बाकी सब कार्यकर्ता भी हवा हवाई हो गए, कागजों का पेट भर रहे हैं सब।